और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका से आ रही है, जहां रोड आइलैंड के प्रोविडेंस शहर में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से दहशत फैल गई है। गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अज्ञात शख्स ने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग ब्लॉक में फायरिंग की और जिस दौरान गोलियां चली, यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम चल रहा था। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। आसपास के इलाके में भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। FBI भी जांच में जुट गई है और राष्ट्रपति ट्रंप को इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है। तो अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एग्जाम के दौरान फायरिंग हुई है और इसमें 2 लोगों की जान गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फायरिंग करने वाले की अभी तक तलाश की जा रही है। और अमेरिका में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, जब बंदूकधारी स्कूल या फिर किसी कॉलेज में घुसते हैं या किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में जाते हैं और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद लगातार ये मांग भी उठती रही कि अमेरिका में जो बंदूकें हैं, जो हथियार है, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, लोगों के पास हथियार ना जाए, नो गन कल्चर की शुरुआत की जाए। लेकिन मौजूदा सरकार इसके हक में नहीं है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद किस तरह से दहशत की तस्वीरें सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त एक बंदूकधारी ब्राउन यूनिवर्सिटी में एग्जाम के दौरान गोलियां चला रहा था। जब शूटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई, तो उस दौरान आप देखिए कि जो यहां पर पुलिस की टीम है वो निशाना लगा रही है और उस बंदूकधारी को, उस हमलावर को ढेर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। फिलहाल अभी तक मैनहंट जारी है, यानी कि उस अपराधी की तलाश की जा रही है जिसने ब्राउन यूनिवर्सिटी में ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 2 की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक-एक कमरे में गई, एक-एक कमरे में जाकर चप्पा चप्पा छाना। और ये देखिए, जिस वक्त यहां पर पुलिस दाखिल हुई थी, वहां पर स्टूडेंट मौजूद थे। वो किसी तरह जान बचाने के लिए टेबल के पीछे या फिर डोर्स के पीछे मौजूद थे और जैसे वहां पर पुलिस पहुंची तो उनको ये आश्वस्त होने का मौका मिला कि अब उनकी जिंदगी बच जाएगी। फायरिंग की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट जहां मौजूद थे वहीं पर छिप गए थे, क्लास के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। पुलिस के पहुंचने के बाद जब पुलिस उन्होंने कहा कि अब आप सुरक्षित हैं, पुलिस यहां पर आ गई है, उसके बाद एक एक करके तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बाहर निकले, सभी की तलाशी ली गई, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स की आड़ में वो हमलावर कहीं भाग ना जाए। इसी वजह से हर एक स्टूडेंट की पहचान भी की गई है। बहरहाल पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर छानबीन की गई, तलाशी ली गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी कैमरे से जो तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं और साथ ही कुछ मोबाइल से भी तस्वीर ली गई है जो स्टूडेंट्स के हैं। और उस दौरान जो माहौल था, जिस वक्त ये हमला हुआ था, ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर आप चेहरे पे साफ दहशत देख सकते हैं। जो वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, एग्जाम का वक्त था, बड़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद थे। अचानक वहां पर एक हमलावर घुसता है जिसके हाथ में असॉल्ट राइफल था और उसके जरिए वो अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें 2 की मौत हो जाती है, 8 लोग घायल हैं। उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची है और पुलिस यहां पर छानबीन कर रही है। एक एक स्टूडेंट्स को वो कह रही है कि आप लोग हाथ उठाकर चले जाइए, कोई भी साथ में बैग लेकर नहीं जाएगा अपने। Hands. Everybody get your hands. Hands. Just keep your hands up for us. Obviously there's something going on. We're here to help you. Just listen to what we have to say, okay? All right, breathe. Anybody hurt? No? All right, just listen to our commands. We will get you out of here safely. Is this it? Is this the group? Guys, if you have your bags, your phones, go grab it now. Quickly. Go, quick, go. In orderly, fast. Let's go. Good job. और ब्राउन यूनिवर्सिटी में मास शूटिंग करने वाले शूटर की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। एक वीडियो ग्रैब आया है जिसमें ये शूटर नजर आ रहा है। तस्वीर में जैकेट, जींस और टोपी पहना संदिग्ध शूटर नजर आया। पुलिस ने यह तस्वीर सारे इलाके में सर्कुलेट कर दी है और सभी लोगों से अपील की है कि अगर इस व्यक्ति की कोई पहचान कर पाता है और उसे पकड़वाने में मदद करे। आसपास इलाके में रहने वाले लोगों से अपील की गई और अलर्ट रहने के लिए कहा गया कि अगर कोई भी इस तरह का शख्स जो संदिग्ध है इस गोलीकांड का अगर नजर आता है तो पुलिस को इस बारे में इत्तला दी जाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर जो गोलीकांड हुआ है, जिसमें 8 लोग जख्मी हैं, 2 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि ये जो शख्स दिख रहा है यही वो संदिग्ध है जिसने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को। ये सीसीटीवी तस्वीर है जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के इलाके से ली गई है और माना जा रहा है कि यही वो संदिग्ध है
जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। फायरिंग की वारदात के बाद सभी स्टूडेंट्स बेहद डर गए हैं। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान सभी बच्चों को खतरे से बचाने के लिए कमरों में बंद करके रखा गया। करीब 6 घंटे तक सभी स्टूडेंट्स डर के साए में यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही कैद रहे। जब जांच के दौरान पुलिस को कोई लीड नहीं मिली, तब जाकर स्टूडेंट्स को छोड़ा गया। यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी मौजूद थे। वो उनका इंतजार कर रहे थे कि बच्चे कब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जब पुलिस को यह यकीन हो गया कि हमलावर कैंपस में नहीं है, तब जाकर एक एक स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बाहर जाने के लिए इजाजत दी गई और करीब 7 घंटे के बाद स्टूडेंट्स अपने परिवार वालों से मिलने में कामयाब रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने के लिए कहा गया। बाहर उनके पेरेंट्स मौजूद थे। जब ये खबर आई थी उसके बाद से सभी को ये डर था कि उनके बच्चों का क्या हाल है, वो सकुशल है या नहीं, और घंटों उनके पेरेंट्स बाहर इंतज़ार करते रहे और 7 घंटे बाद ये स्टूडेंट्स आखिरकार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जिस समय ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलियां चल रही थी, अंदर मौजूद स्टूडेंट्स ने खुद का किस तरह से बचाव किया, कैसे अपने और अपने दोस्तों की जान बचाई, ये भी सुनाते हैं। Working in the lab with my 3 other friends. It's an overwhelming week for us, and I was in the middle of working, and my friends told me that they received a notification of a shooting incident just 1 block away from us. So we decided to close all the doors and turn also the light off and hide under the desks and wait for the next notification. I also received a notification that the police wants to evacuate everyone so that they can search all the corners of the building to find the shooter, because they believe that the shooter is hidden in the engineering building. So at that moment, my friends decided to open the door to let the police come in to search our lab and also confirm that we are not the shooters, we are students. और यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस की जांच चल रही थी और बाहर स्टूडेंट्स के फैमिली के मेंबर्स एक एक करके अपना पल बिता रहे थे और भगवान से ये दुआ कर रहे थे कि उनके बच्चे सुरक्षित हों। I was scared. I see it like I've never seen it in like so many police cars in one area, like ever in my life. Like, and it's just like it's crazy. And my prayers go out to all the families. And it's a relief that my sister made it home safe. I was worried because her phone was off. She wasn't answering any texts, any calls. They weren't going through. But my mom informed me her phone died, but she just made it home as fast as she could. और ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग की वारदात को लेकर ट्रंप की नजर बनी हुई है। ट्रंप ने पूरी घटना को लेकर अपने मंत्रियों से बातचीत की है और बताया जा रहा है कि जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री मौजूद है, उन्होंने इस बारे में ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को। I've been fully briefed on the Brown University situation, what a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame.